सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने आज देवास जिले के नेमावर, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले में बाढ़ के हालात देखे हैं। हवाई दौरे से लौटने के बाद सीएम शिवराज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आपदा प्रबंधन के साथ कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अक्सर बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है, जिसे लेकर सीएम आज अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही सीएम बाढ़ प्रभावितों को राहत देने और केंद्र से राहत पैकेज लेने पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दूसरे दिन हवाई सर्वे के लिए रवाना हुए। उन्होंने देखा कि कितनी बुरी स्थिति उन क्षेत्रों में है जहां पर बाढ़ का असर देखने को मिला है। नदियां उफान पर हैं, हर जगह पानी पानी, खेतों में पानी, लोगों के घरों में पानी। और सबसे ज़्यादा असर बाढ़ का होशंगाबाद में देखने को मिला। यहाँ पर नर्मदा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई घरों में पानी भरा हुआ है। और आप देखिए जो हवाई सर्वे में आपको भी नज़र आ रहा होगा, खेतों में पानी है और लोगों के घर भी डूब गए हैं। दूर दूर तक जहां नज़र वहां पानी ही पानी, लग रहा है कि मानो सब कुछ डूब गया हो। और इन हालातों में आप देखिए कि पेड़ डूबे हुए हैं, लोगों के घर डूबे हुए हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है। नर्मदा पहले से ही उफान पर है, छोटे छोटे नाले भी उफान पर हैं। तमाम ऐसी नदियां जो अक्सर गर्मियों में सूख जाया करती थी, उन नदियों में भी बाढ़ आ रही है। और ये रिहायशी क्षेत्र देखिए आप, रिहायशी क्षेत्रों में कई गांव में, होशंगाबाद के आसपास के जितने गांव हैं वहां पर भी, और रायसेन के अलावा भी और दूसरी जगह, चाहे वो विदिशा ही क्यों ना हो, आप देखिए नदी, नाले, पुल। ये देखिए एक मालगाड़ी आपको गुजरती हुई दिख रही होगी और उसके आसपास आप देखिए कि कितना पानी यहाँ पर। ये देखिए एक ब्रिज है और बिल्कुल स्थिति ये है कि हर जगह पानी पानी से लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी है, गांव के गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हवाई सर्वे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये देखा है कि क्या असर हुआ है बाढ़ के कहर का, कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि इस बारिश से, इस बाढ़ से ना सिर्फ लोगों को दिक्कतें हुई हैं बल्कि किसानों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि उनकी खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हुई है। पहले ही अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर और उस अलर्ट का असर ये हुआ है कि लोग सतर्क रहे हैं और इस तरह से कई लोगों की जान भी बची है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सेना की मदद ली गई। होशंगाबाद में हजारों लोगों को बचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। कुछ लोग फंस गए थे, जहां जहां से खबर सामने आई है वहां टीम पहुंची है, प्रशासन की, लोगों को बचाया गया। और आप देखिए इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बाढ़ का कितना विकराल रूप मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ पानी है। होशंगाबाद और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रायसेन, विदिशा, सीहोर, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने अभी भी 3 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा भारी हो सकते हैं। और हालांकि अब जो बारिश का दौर है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ चुका है, यानी कि इंदौर और मालवा क्षेत्र में बारिश हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि बारिश से नुकसान कितना हुआ है और लोगों का जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। लोग परेशान हैं और उस परेशानी को देखते हुए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे कर रहे हैं। आज दूसरा दिन था और लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे करने पहुंचे और सरकार भी इस मामले में संवेदनशील है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले लोगों की जान बचाई जाए, उनके रहने, खाने पीने, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, उसके बाद कोई और दूसरा काम हो। और उस दिशा में प्रशासनिक टीम भी जुटी हुई है। इतनी भयंकर बाढ़ आने के बावजूद, हर जगह पानी भर जाने के बावजूद भी आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं सरकार की तैयारियों को यदि देखा जाए कि पहले से ही जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था तो तमाम वो रैपिड एक्शन फोर्स टीम
जो आपदा प्रबंधन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन की तमाम टीमें मौजूद रहीं, मुस्तैद रहीं, लोगों को बचाया गया। और ये सिर्फ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हवाई सर्वे की, लेकिन ये स्थिति लोगों के घरों में पानी भरने की, लोगों के परेशान होने की मध्य प्रदेश में कई जिलों से सामने आई है। और आप देखिए कि जब लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए, कई गांव डूब गए, लोगों के घरों में पानी घुस आया, फसलें बर्बाद हो गई, खेतों में पानी घुस गया, मंदिर डूब गए, नर्मदा के घाट डूब गए। तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संवेदनशीलता दिखाते हुए लगातार 2 दिन से बैठकें कर रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं। देर रात तक तमाम टीमें लोगों को बचा भी रही है। भयानक तबाही हुई है। अभी भी गांव के गांव, घर के घर डूबे हुए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स, पुलिस, हमारी मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, मैं स्वयं, हम सब के सब राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। जनता को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे और इस संकट से भी हम निकलेंगे। एमपी में बाढ़ के हालात हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि सीएम को पर्यटन छोड़कर जनता को राहत देना चाहिए। जब तैयारी करनी थी तब क्या सरकार सो रही थी? सरकार ने मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए एमपी के 1/4 जिलों का भी दौरा नहीं किया था। सीएम शिवराज की संवेदनशीलता से जनता वाकिफ है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के अंदर से वीडियोस आ रहे हैं और जिस प्रकार की स्थिति आ रही, पर्यटन छोड़ के जनता को राहत देने का काम करे। और जो पहले तैयारी करनी थी, जब पूरे देश में अलर्ट था, तब क्या मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार सो रही थी? कि जिस प्रकार से इन परिस्थितियों में हम पहुंचे हैं, उसके पहले से कई दिनों से इसके अलर्ट चल रहे थे कि यहाँ पे मौसम विभाग के अलर्ट थे, उन अलर्ट को ध्यान में रखते तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बन। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार हमने देखी है, किस तरह से एयर कंडीशन और दफ्तरों में बैठ के सरकार चलती थी। आज जितने जिले मध्य प्रदेश में, उसमें से 1/4 जिलों का भी दौरा जो है 15 महीने में कमलनाथ जी नहीं कर पाए थे। और जब बाढ़ की स्थिति बनती थी, अतिवृष्टि की स्थिति बनती थी, तो कभी भी उन्होंने खेतों में उतरना उचित नहीं समझा था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। शुक्रवार रात से ही सीएम समेत पूरी सरकार अलर्ट मोड पर है। कल सुबह बैठक और दोपहर में हवाई सर्वे के बाद आज सीएम ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को बाढ़ की जानकारी देते हुए मदद मांगी है। इसके बाद सीएम ने आपदा प्रबंधन की बैठक में अधिकारियों से अपडेट लिया। फिर सीएम हाउस में ही बने कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा में सीएम ने बताया कि बीते 2 दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहत और बचाव कार्य में सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। पूरे प्रदेश में 170 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 9000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। बाढ़ से मचे हाहाकार की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन में बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। आज सवेरे से सोमवार से 62 लोगों को एयरलिफ्ट करके सेना के हेलीकॉप्टर से साहेबगंज पहुंचा दिया गया है। आज मैं फिर अति भारी बाढ़ में जो गांव फंसे हैं उनका हवाई सर्वे भी करूंगा। यहां से सीधे मैं वहीं जा रहा हूं और उसके बाद वहां से लौटने के बाद फिर शाम को नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग, इनके साथ फिर शाम को बैठक करूंगा। एक बार फिर बाढ़ की स्थिति का जायजा लूंगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तमाम बैठकें वो कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने हवाई सर्वे कल किया था, उसके बाद अधिकारियों से चर्चा की थी, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, छिंदवाड़ा,
सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, जहां पर बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गांव के गांव, खेत के खेत डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदा का पानी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी जिले पानी से तरबतर हैं और अब मौसम विभाग ने जिलेवार अलर्ट जारी कर दिया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार और उज्जैन में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। होशंगाबाद में नर्मदा में आई बाढ़ से बिगड़े हालात के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी के रेस्क्यू दल ने बावई के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकालने की मुहिम शुरू की। कलेक्टर धनंजय सिंह और एसपी संतोष गौर भी सेना की टीम के साथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। ढाना, तमचरू, खरगावली, गनेरा और धनकपुर गांव से लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक प्रशासन खाने के पैकेट भी पहुंचा रहा है। आर्मी के मदद से हमारा प्रयास है कि शीघ्रता से हम हर नागरिक तक पहुंच के उसको शीघ्रतापूर्ण तरीके से राहत और शिविर स्थल पर लेकर आए, उसकी पूरी सहायता करें जिससे कि किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। उधर छिंदवाड़ा में भारी बारिश से पेंच नदी उफान पर है। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयरफोर्स के वायुवीरों ने छिंदवाड़ा में एक परिवार को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वायुसेना के जवान किस तरह से हौसला का परिचय देते हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। आखिर कैसे अपनी जान पर खेलकर ये जवान बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर में जो सेना के जवान हैं उसकी मदद से नीचे तक पहुंचते हैं जहां पर परिवार फंसे रहते हैं। सूचना मिलती है उसके बाद एक एक कर परिवार को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया जाता है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इन तस्वीरों को आप देखिए, वायुसेना का ये रेस्क्यू, जान पर खेलकर रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित परिवार यहां पर फंसा हुआ था। पेंच नदी में इस फंसे हुए परिवार को वायुसेना ने बचाया है रस्सी के माध्यम से। उधर रायसेन के बाड़ी बरेली इलाके में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कलेक्टर की मांग पर आज सेना के 2 हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे और भोती गांव से करीब 20 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू करने के बाद एक गार्डन में रखा जा रहा है। जो लोग बाढ़ से हुए हैं प्रभावित, उन्हें एक राहत शिविर में रखा जा रहा है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। हरदा में बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन आफत जस की तस बनी हुई है। तवा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में हंडिया में नदी ने विकराल रूप ले लिया है। 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 5 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हंडिया में मुख्य सड़क पर कमर से ऊपर पानी बह रहा है, तो वहीं लोगों ने मंदिर में डूबे गणेश मंदिर में जाकर इस आफत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना भी की है। वहीं प्रशासन ने हालात को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है और अभी तक करीब 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नर्मदा पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है और वाहनों का आवाजाही ज़्यादा है, इसलिए दोनों तरफ से वाहन बंद कर दिए हैं। और जो देखने के लिए आ रहे हैं उनको भी हमने दूर से देखने के लिए कहा है। पुल पे ना आने की समझाइश दी जा रही है।
इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो कोई नाला या नदी नहीं है, वो हंडिया शहर का, हंडिया नगर का मार्केट, मेन मार्केट का मेन सड़क है, जिसमें देखिए आप किस तरह लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, पानी अंदर तक पहुंच चुका है। यहाँ से लोगों को निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरह घरों के अंदर पूरी तरह से उनका सामान बर्बाद हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह पानी घुटनों घुटनों तक लोग चल के आ रहे हैं, बच्चे भी इसमें सड़क पर घूम रहे हैं, लोग घरों के बाहर बैठे, घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का विकराल रूप है, जिसके कारण हंडिया शहर, हंडिया नगर में पानी पूरी तरह से भरा चुका है। लगभग 90% हंडिया नगर पूरी तरह से डूब चुका है और अभी भी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। अगर पानी फिर से गिरता है तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। राम पारासर, जी मीडिया, हरदा। देवास में भी नर्मदा नदी उफान पर है। नेमावर में नर्मदा किनारे बसे कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं नेमावर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालात ये हैं कि लोग जान बचाने के लिए घर की छतों पर बैठे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां नर्मदा खतरे के निशान से 20 फीट ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अभी तक करीब 250 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। रतलाम में रात भर से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बारिश की वजह से सैलाना का केदारेश्वर झरना विकराल रूप ले चुका है। यहां का प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गया है और इसके अलावा सैलाना का दिलीप मार्ग भी जल भराव की वजह से बंद हो गया है। पिपलौदा के बस स्टैंड में पानी भरा हुआ है। नंदलेता गांव में ज्यादा पानी आने के चलते कई घरों में पानी भर गया है और घर डूब गए हैं। इलाके की मचुन नदी भी उफान पर है। वहीं पूरे जिले में अभी तक कुल 35 इंच बारिश दर्ज की गई है। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में कम जरूर है, लेकिन ये बारिश नुकसान ज़्यादा कर रही है। लोगों के घरों में पानी भराने से सामान खराब हो रहा है। लोग जैसे तैसे अपना सामान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। रात भर से तेज बारिश जारी है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। केदारेश्वर झरना अपने उफान पर है तो वहीं कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। पिपलोदा और नांदेटा गांव में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। लोग घरों से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा धोलावाड़ डैम भी 94.5 तक भर चुका है। आधा मीटर और पूरा होने के बाद इसके भी गेट खोल दिए जाएंगे। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। सीहोर के सोमलवाड़ा में कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर मिली तो सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को लगा दिया। थोड़ी देर में सेना का हेलीकॉप्टर शाहगंज मंडी परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा और गांव में फंसे हुए 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। पहली खेप में बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को निकाला गया। सोमलवाड़ा में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर से जिले के एसपी और कलेक्टर भी पहुंचे थे। सिवनी में पिछले 36 घंटों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भीमगढ़ के बाजार चौक और बस्ती में पानी भर गया। इलाके में 26 लोग फंस गए। हालात बेकाबू होते देख एसडीआरएफ और एसईडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा है और भीमगढ़ से आई रेस्क्यू टीम को भी मौके पर पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेस्क्यू टीम समय रहते मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे हुए सभी 26 लोगों को बचा लिया गया। सिवनी में अभी भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सागर और वैनगंगा नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ के पास बनी एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है और बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए डैम के सभी गेट खोलकर 2,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। इसी के